क्या आप जानते हैं कि पूरा उत्तरी भारत रेगिस्तान होता, मरुस्थल होता अगर हिमालय ना होता? क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हम सबको जमा देती अगर हिमालय ना होता? चीनी सेना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे देश के जवान और फिर स्वयं भोले बाबा का निवास स्थान यानी कि हिमालय। तो चलिए डिस्कस करते हैं हिमालय की उत्पत्ति से लेकर आज तक की पूरी कहानी, कैसे हिमालय उत्पन्न हुआ, क्या हिमालय आज भी बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं सागर बराइली फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी लेशंस में। जैसे कि मैंने कहा था, आप सभी से वादा किया था कि हिमालयस के ऊपर हम सेशन एक करेंगे, लेकिन तबियत जरा सी नाजुक होने के कारण मैं समय के मुताबिक वीडियोस अपलोड नहीं कर, जिसके लिए मैं क्षमा की याचना करता हूं आप सभी से। सो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है, और वो कौन कौन से भाग हैं आइए देखें। पहला उत्तर के पर्वत, फिर उत्तर के मैदान, फिर भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, और अंत में आता है द्वीप समूह। हिमालयस को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है। तो भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,268 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से मैदान यानी कि प्लेन्स 43.5%, पठार यानी कि प्लेटू 17.5%, पहाड़ी यानी कि हिल्स 18.5% और अंत में पर्वत यानी कि माउंटेन्स जो कि 10.5% है। यहीं से मैं आप लोग को पहाड़ी और पर्वत का अंतर बताना चाहूंगा। कोई भी चोटी जो कि 600 मीटर से ऊंचा है उसे हम पर्वत कहते हैं, और 600 मीटर या 600 मीटर से कम है उसे हम पहाड़ी कहते हैं। हिमालय पर्वत को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए हमें इसे उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटना पड़ेगा। सबसे उत्तरी भाग को परा हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय या फिर परा हिमालय हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय से ये अलग है और सबसे उत्तर की ओर है, सबसे नॉर्थ साइड की ओर है। हिमालय यहां है तो ट्रांस हिमालय यहां है। तो सबसे नॉर्थ में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की ओर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के नीचे महान हिमालय है। महान हिमालय के भी नीचे लघु हिमालय है, और लघु हिमालय के नीचे है शिवालिक हिमालय। हालांकि भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में भी हिमालय की श्रेणियां विस्तार है, जिसे हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं। सभी चीज को एक ही साथ में समाप अगर मैं करूं तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, उसके बाद पूर्वांचल हिल्स। फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और फिर पूर्वांचल हिल्स। तो हिमालय को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है क्योंकि ट्रांस हिमालय बनने से पहले ही उपस्थित था। ट्रांस हिमालय में अगर हम गौर करें तो हमें मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और फिर कैलाश पर्वत श्रेणी। तो अब डिस्कस करते हैं ट्रांस हिमालय की सबसे पहली पर्वत श्रेणी जो कि है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी कि केटू पर्वत, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, यह भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही है, और यह मुख्य रूप से पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 4 हिमनद हमको देखने के लिए मिलता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियर्स। ओके, सो व्हेन वी लुक इनटू काराकोरम माउंटेन रेंजेस वी सी 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, एंड व्हाट आर दे? Number 1 is Siachen, number 2 is Hisper, number 3 is Baltoro and number 4 Biafo। इन चारों हिमनद से सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है सियाचिन हिमनद यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि साल 1985 में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया गया था सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर
विश्व की सबसे ऊंची लड़ाई का स्थल है, यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। तो ट्रांस हिमालय की सबसे पहली पर्वत श्रेणी थी काराकोरम श्रेणी, जिसमें K2 पर्वत यानी कि गॉडविन ऑस्टिन मौजूद है। अब ट्रांस हिमालय की दूसरी पर्वत श्रेणी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी काफी खास है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे तीव्र ढलान यानी कि 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री वाली पर्वत मौजूद है, जिसको राकापोसी कहा जाता है और जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होके गुजरती है, बहती है। लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट काफी किस्म के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो डेजर्ट होते हैं, वो है हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख जो है इसे भारत की शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही एक शहर है जिसे लेह कहा जाता है, और लेह शहर में भारत की सर्वनिम्न यानी कि सबसे कम वर्षा होती है। इसी बीच में बताना चाहूंगा कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही एक जगह है जिसे कहा जाता है द्रास, और द्रास भारत की सबसे ठंडी जगह है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में शीत मरुस्थल, 2 नंबर सबसे कम वर्षा वाली क्षेत्र और भारत की सबसे ठंडी क्षेत्र, तीनों यहाँ पे मौजूद है। तो परा हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय की सबसे पहली पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसमें कि K2 पर्वत यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है। फिर दूसरे नंबर में आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, जिसमें विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली पर्वत राकापोसी उपस्थित है। अब बढ़ते हैं ट्रांस हिमालय की तीसरी पर्वत श्रेणी, जिसको कहा जाता है जस्कर पर्वत श्रेणी। जस्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की तीसरी पर्वत श्रेणी है, और जस्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। जस्कर पर्वत श्रेणी को ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि हम अगर देखें तो कैलाश जो है वो स्पेशली इंडिया पे नहीं है, वो तिब्बत पे है। तो इसीलिए सबसे उत्तर में अगर आप देखो, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर पे देखो, सबसे ऊपर यानी कि हमको काराकोरम पर्वत श्रेणी मिलता है, और सबसे नीचे यानी कि दक्षिणी, सबसे नीचे को क्या कहा जाएगा, दक्षिणी में हमको देखने को मिलता है कौन सा, जस्कर पर्वत श्रेणी। ओके, अब बात करते हैं कैलाश की ओर, जहां निवास करते हैं हमारे भोले बाबा। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी की औसतम ऊंचाई 5500 से लेकर 6000 मीटर तक है, और औसतम चौड़ाई 30 किलोमीटर तक है। कैलाश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैलाश है, जिसकी ऊंचाई 6714 मीटर। सो मेरे प्यारे व्यूवर्स, पार्ट 1 यही, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एज ए भारतीय होने के नाते हमको जानने का अधिकार भी है और हमें शौक भी रखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 इस वीडियो में, जहां हम हिमालय के बारे में, महान हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।